हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को लेकर के। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। दोस्तों, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो 17.00 से 17.45 का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हाई और 17 का लो। 3,82,656 टोटल वॉल्यूम, मार्केट कैप 3,166 करोड़ रुपए। खबर को आइए डिटेल में समझते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा इधर, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली अपडेट की तरफ लेके आया हूँ। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि यूपी पुलिस जो है यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं दिया गया है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है ये क्यों चलाई जा रही है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर के अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। हालांकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, यानी अगर किसी भी जगह पे इस ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है तो कोई भी यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को बेच के भागने की कोशिश करता है तो कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी को लेकर के यहाँ लेटेस्ट अपडेट ये है कि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड जो है डायरेक्टली बोल रहा है कि यस बैंक जो है डिश टीवी के शेयर्स को बेच नहीं सकता है किसी भी तरीके से। इसका मतलब कि जो इनके पास राइट है, ये इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन किस लिए कराई जा रही है ये बात डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है अभी तक। आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर पुलिस करके है यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं डिश टीवी डिड नॉट क्लैरिफाई व्हाट काइंड ऑफ केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय गौतम बुद्ध नगर पुलिस, राइट। सेक्शन 102 ऑफ इंडियन सीआरपीसी के तहत अगर देखें तो ये रोक है, फ्रीज़ यहाँ पे किया गया है। बहरहाल ये सारी बातें आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, ऐसा कुछ है कि जहां यस बैंक लिमिटेड जो है 26% की हिस्सेदारी को ओन करते हुए इस कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स को इजेक्ट करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, वहीं ये इस तरीके की सिचुएशन आ रही है कि डिश टीवी बोल रहा है कि यस बैंक जो है किसी भी तरीके से डिश टीवी के शेयर्स को लिक्विडेट नहीं कर सकता। आपको बताना चाहूँगा, एक समय था जब सुभाष चंद्रा जो कि जी ग्रुप के फाउंडर हैं, यहाँ पे एक समय था कि इनके पास पूरे इस डिश टीवी के कंपनी के 50% के आसपास के शेयर्स हुआ करते थे। आज इनके पास महज 6% के आसपास शेयर्स बचे हुए हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि प्रमोटर्स ने शेयर्स को गिरवी रख करके लोन लिया और लोन को वापस नहीं चुकाया, तो बैंक्स ने उन शेयर्स को भुना लिया, राइट। उन गिरवी प्लेज शेयर्स को इन्वोक करा लिया। तो डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के अंदर 26% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो यस बैंक की इसी तरीके से है। तो यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन एक इंडिया के अंदर एक रूल है, यानी हमारे देश में कंपनीज़ के लॉस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कोई भी शेयर होल्डर किसी कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा अगर हिस्सेदारी ओन करता है तो उसके पास पावर होती है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की करा सकता है। तो इसको देख करके अगर हम देखें तो 26% की हिस्सेदारी यस बैंक लिमिटेड के पास है। तो अब बताइए, यहाँ पे इस केस में तो 26% है, तब तो फिर यस बैंक लिमिटेड बिल्कुल शेयर होल्डर्स की मीटिंग करा सकता है। और इसीलिए आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे यस बैंक किसी भी तरीके से मैनेज करके ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर्स की होनी है इसको कराने की कोशिश कर रहा है ताकि डिश टीवी के कुछ बोर्ड मेंबर्स को हटा सके, रिप्लेस कर सके।
राइट। तो यहाँ पे देखें अगर इंडियन लॉ के हिसाब से तो ईजीएम जो है 21 डेज़ के अंदर अंदर करानी होती है। अगर कोई शेयर होल्डर जो 10% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी ओन करता है किसी कंपनी में, अगर वो ये रिक्वेस्ट करता है उस कंपनी के प्रमोटर से, तो 21 दिनों के भीतर भीतर 21 डेज़ के भीतर भीतर ईजीएम को करानी होती है। अगर वो नहीं कराता है तो जो स्टेक होल्डर होता है वो अपने बलबूते वो चाहे तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग को करा सकता है। जो खर्चा पानी आएगा उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको जो फीस या जो उनकी सैलरी होती है उसमें से कटेगा। ये रूल है, ये लॉ है इंडिया के अंदर, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे बहरहाल जो कुछ भी है, डिश टीवी लिमिटेड जो है यहाँ पे सीधे सीधे बोल रहा है कि यस बैंक अभी भी किसी भी तरीके से उसके शेयर्स को लिक्विडेट नहीं कर सकता। अब यस बैंक क्या करेगा, अब ये डिश टीवी लिमिटेड थोड़े तय करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस बैंक लिमिटेड अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकता है, उसके पास राइट है। बहरहाल ये जो इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है, इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अगर है तो इस केस में यस बैंक लिमिटेड ये काम नहीं कर सकता, लिक्विडेशन नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है तब तक कोई भी बेच के भाग नहीं सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट माना जाएगा। तो दोस्तों ये एक लेटेस्ट अपडेट आई थी डिश टीवी को लेकर के। आई होप कि मैंने आपको बताने में सक्सेसफुली सफल रहा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।